गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आइए आज हमारे सामने जो टॉपिक है वो क्लास 11 सब्जेक्ट केमिस्ट्री का टॉपिक है न्यूमैन प्रोजेक्शन एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर। न्यूमैन प्रोजेक्शन और ज्योमेट्रिकल आइसोमर जब मैं सबसे पहले बात करने जा रहे हैं हम न्यूमैन प्रोजेक्शन का। आपने इससे पिछले वाले वीडियो में आपने देखा था कि सॉ हॉर्स नाम का ये क्या है, हमने टॉपिक पढ़ा था जिसमें हमने देखा था कि कुछ इस तरह एंगल में एल्कीन का प्रेजेंस हमने दिखाया था। आज हम दोबारा से न्यूमैन प्रोजेक्शन में इथेन का मॉलिक्यूल ले रहे हैं। इथेन का मॉलिक्यूल का फार्मूला होता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, अर्थात एक कार्बन प्रत्येक कार्बन के पास तीन हाइड्रोजन एटम जुड़े होते हैं। चलिए मैं इसका अगर रिप्रेजेंटेशन करूं तो हमने जो 100 हॉर्स में देखा था वो कुछ इस तरह का प्रेजेंटेशन था। ये वाला पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन आपको एज्यूम करना है और जस्ट सिमिलर इसमें भी पहला कार्बन, दूसरा कार्बन और तीसरा कार्बन हाइड्रोजन, पहला हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा हाइड्रोजन आपको ये कंसीडर करना है। ध्यान रखना है ये जो बीच में दंड है ये मार्कर है, ये आपको एक सिंगल बॉन्ड के रूप में रिप्रेजेंट करना है और जहां से ये तीनों हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं इसके सेंटर को आपको कार्बन मानना है। देखिए इस तरह का कुछ रिप्रेजेंटेशन होता है और इस पोजीशन में अगर मैं आपके सामने ऐसा कर दूं तो देखेंगे दोनों हाइड्रोजन के सामने पीछे वाले हाइड्रोजन भी दिखाई दे रहे हैं। ये फॉर्म न्यूमैन प्रोजेक्शन 100 हॉर्स में हमने देखा था इक्लिप्स और स्टैगर्ड, तो वो इक्लिप्स फॉर्म कहलाता था। उसको अगर हमने ऐसे करके देखा था तब हमको वो इस तरह दिखाई दे रहा था। न्यूमैन प्रोजेक्शन में हम लोग कंपाउंड को अपनी आंखों के सीधा सामने रखते हैं, अपनी आंखों के सीधा सामने रखते हैं, तो जो ये वाली स्ट्रक्चर होती है उसको हम बोलते हैं, देखिए इक्लिप्स फॉर्म, इसको इक्लिप्स फॉर्म बोला जाता है। और अगर मैं इसको रोटेट करके मैं कुछ इस तरह कर दूं तो ये कहलाता है स्टैगर्ड फॉर्म। देखिए इक्लिप्स फॉर्म क्या होता है, इसमें टॉर्जनल स्ट्रेन बहुत ज्यादा होता है। पहली बात समझते हैं टॉर्जनल स्ट्रेन होता क्या है। टॉर्जनल स्ट्रेन मतलब क्या होता है कि जो कार्बन के साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है इनके बीच में जो मैक्सिमम रिपल्सन लग सकता है, जो रिपल्सन क्रिएट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टॉर्जनल स्ट्रेन बोलते हैं। ठीक है, इसमें स्ट्रेन का मतलब होता है तनाव, तो इसमें टॉर्जनल स्ट्रेन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी लीस्ट स्टेबल कंपाउंड होता है कौन, इक्लिप्स फॉर्म। तो अब आज से आप अपने दिमाग में एक बात छाप लेना कि इक्लिप्स फॉर्म आर द लीस्ट स्टेबल, eclipse is the least stable, and when we talk about the staggered form the torsional strains in staggered form are the least, so stability are the maximum, stability is the maximum in compounds like the staggered form। ठीक है, तो eclipse form less stable होता है और staggered form more stable होता है। आपको ये बातें क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम कुछ आगे बात पढ़ेंगे जिसकी क्या पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आप सबने सुना होगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम लोग पढ़ते थे सिस एंड ट्रांस, जीआई बोला जाता था इसको बोलते थे हम लोग सिस और ट्रांस। देखिए सिस और ट्रांस कैसे समझेंगे आप, अगर आपके पास कंपाउंड एक कार्बन है, दूसरा डबल बॉन्ड ये कार्बन है, इसके साथ ये कंपाउंड को जुड़ा हुआ CH3, ये H और ये CH3। ट्रांस की बात करेंगे H CH3 डबल बॉन्ड C CH3 और ये H। इस तरह हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे। अगर देखिए सेम स्पीसीज सेम साइड में पाए जाए, ध्यान से सुनेंगे, सेम स्पीसीज सेम साइड में पाया जाए तो उसे आप बोलेंगे सिस। क्या बोलेंगे आप, उसे सिस बोलेंगे। अगर सेम स्पीसीज डिफरेंट साइड में पाई जाए, ध्यान सुनना, सेम स्पीसीज डिफरेंट साइड में पाई जाए या फिर सेम स्पीसीज डिफरेंट साइड में पाई जाए तो उसे आप बोल देंगे ट्रांस। क्या बोलेंगे, ट्रांस। तो सिस कंपाउंड में सेम ग्रुप सेम साइड में पाया जाता है, इसलिए हम इनको सिस बोलते हैं और इनको क्या बोलते हैं, ट्रांस बोलते हैं। तो ये सिस और ट्रांस की कहानी है। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत हो इसमें तो, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब और सिस और ट्रांस की वजह से होगा क्या, अगर मैं बात करूं, हम सब जानते हैं मिथाइल ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इधर बढ़ाएगा और ये भी किधर बढ़ाएगा, इधर बढ़ाएगा, तो रिजल्टेंट म्यू कुछ इस तरफ हो जाएगा जो कि नॉट इक्वल टू 0 होगा। मतलब इसका कुछ डायपोनिक नेचर होता है। सिस का क्या होता है, सिस के पास कुछ डायपोल होता है, सिस हैज डायपोल मोमेंट, सिस हैज डायपोल।
एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द ट्रांस की बात देखते हैं, तो मिथाइल ने इस तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज की और ये वाला मिथाइल ने इस तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज की, तो ये दोनों एरो आपस में क्या हो जाएंगे, टकरा जाएंगे और इनका म्यू कितना हो जाता है, 0। तो ट्रांस हैव नो डाइपोल मोमेंट, ट्रांस हैव नो डाइपोल मोमेंट। आपको शायद बातें समझ में आ गई होंगी। तो ट्रांस के पास क्या होता है, कोई भी डाइपोलिक मोमेंट नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए, लेकिन अगर हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की, किसकी बात करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट की, तो इन द केस ऑफ सॉलिड, इन द केस ऑफ सॉलिड इट इज ऑब्जर्व्ड दैट the trans isomer has higher melting point than cis bond। ध्यान रखना, melting point of trans are much greater than cis। cis का melting point trans की अपेक्षा क्या होता है, ज्यादा होता है। गलत, ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट सिस की अपेक्षा ज्यादा होता है। दिस इज द करेक्ट इंफॉर्मेशन। अगर हम बात करते हैं कैसे बनेगा, देखिए ऐसा होता क्यों है, बिकॉज ऑफ अरेंजमेंट, ठीक है, ये कुछ इस तरह होता है। अरेंजमेंट इसका अच्छा बनता है। अगर आप इसको थोड़ा स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखेंगे तो कुछ इस तरह दिखेगा और आपको मालूम चल जाएगा क्यों ऐसा होता है। ये इस तरह होता है, इस तरह होने की वजह से क्या होता है, इसका अरेंजमेंट बहुत ज्यादा, इसके ऊपर आप क्या करते हैं, चेयर के ऊपर चेयर लगा देते हैं ना, इस तरह कुछ अरेंजमेंट इसका होता है। तो इन द क्रिस्टल्स अरेंजमेंट वेरी गुड मैनर, देखो क्रिस्टल्स अरेंज्ड इन वेरी गुड मैनर, दैट्स व्हाई द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द ट्रांस आर मच ग्रेटर देन द सिस। दैट्स ऑल। This is your topic for the Newman projection and the geometrical isomerism. Thank you so much.